दोस्तों दिल्ली और आरसीबी के बीच सांसें रोक देने वाले मुकाबले में कैसे विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने पलट दी हारी हुई बाजी। जी हां, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले के आखिरी ओवर तक कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है। मुकाबला खत्म होने के बाद विराट कोहली का वो सेलिब्रेशन, तो आखिरकार सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ, कैसे विराट ने पलटा मैच, कृणाल पांड्या ने की कैसे चमत्कारिक बल्लेबाजी। चलिए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का 45वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे फैफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल ओपनिंग करने के लिए आए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। आते ही अभिषेक पोरेल बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ प्लेसिस संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ अभिषेक पोरेल ने अपना और दिल्ली कैपिटल्स का खाता खोला। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथों लिया एक बार फिर से अभिषेक पोरेल ने, जब वो पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में अभिषेक पोरेल ने 2 छक्का और 1 दुक्की के साथ कुल 17 रन बटोरे और इस तरीके से दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 3 ओवर में 32 रन बना लिए थे। लग रहा था अब ये दोनों बल्लेबाज यहां से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन तभी आते हैं पिछले मैच के हीरो जॉस हेजलवुड और जॉस हेजलवुड ने पारी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल को कैच आउट कराकर दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दिया। पारी के चौथे ओवर में ही दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला विकेट गंवाया था। इसके बाद करुण नायर आते हैं और आते ही उन्होंने हेजलवुड की गेंद पर शानदार चौका लगाया और इसी के साथ अपना खाता खोला। लेकिन करुण नायर की ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। यश दयाल ने अपने अगले ओवर में उन्हें कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों जहां 3 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी नुकसान के 32 रन बना लिए थे, वहीं पावर प्ले के समाप्त होने के बाद उन्होंने 52 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद फैफ डू प्लेसिस और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने पारी को संभाला जरूर, पर बेहद ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज रन अप बॉल से भी नीचे चल रहे थे। आपको बता दें केएल राहुल और फैफ डू प्लेसिस के बीच बेहद ही धीमी साझेदारी हुई। प्लेसिस और राहुल ने 31 गेंदों में 28 रन की पार्टनरशिप की। जी हाँ, सही सुना आपने, 31 गेंदों में 28 रन की, वो भी T20 में दिल्ली जैसे विकेट पर। जहां अभिषेक पोरेल ने 11 गेंदों में ही 28 रन बनाए थे, 2 चौके 2 छक्के लगाए थे, तो वहीं ये दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। इसके बाद कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और कृणाल पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे प्लेसिस। वो रन गति को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली ने उनका शानदार कैच पकड़ा और 26 गेंदों में 22 रन की संघर्षपूर्ण पारी खत्म हो जाती है प्लेसिस की। प्लेसिस ने अपनी पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया। उन्होंने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन वो दिल्ली की मुश्किलें बढ़ाकर चले गए थे। 10वें ओवर में प्लेसिस आउट हुए थे और 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब केएल राहुल के साथ कैप्टन अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों अक्षर पटेल ने आते ही चौके छक्के लगाए। कृणाल पांड्या की गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया था और अपने मजबूत इरादे जाहिर कर दिए थे। लग रहा था अक्षर दिल्ली कैपिटल्स के लिए तेज गति से रन बनाएंगे, लेकिन तभी आते हैं जॉस हेजलवुड और हेजलवुड ने क्लीन बोल्ड कर दिया अक्षर पटेल को। जी हाँ दोस्तों, पारी के 14वें ओवर में अक्षर पटेल भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 102 रनों पर दिल्ली ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद जहां धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल, वो भी रन गति को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों 118 रन के स्कोर पर केएल राहुल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। केएल राहुल को भुवनेश्वर कुमार ने आउट कराया जेकब बेथल के हाथों कैच आउट कराते हुए। राहुल ने अपनी पारी में 39 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाए। ये उनकी तरफ से बेहद ही धीमी बल्लेबाजी थी। केएल ने अपनी पारी में 3 चौके लगाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे आशुतोष शर्मा और दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने अपने इसी ओवर में आशुतोष शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और दिल्ली कैपिटल्स को इस तरीके से लग जाता है छठा झटका। 120 रन के स्कोर पर 16.5 ओवर में दिल्ली की टीम अपने 6 विकेट गंवाकर मुश्किलों में घिर गई थी। लग रहा था 130 से 140 के स्कोर पर कहीं दिल्ली कैपिटल्स ऑल आउट न हो जाए, लेकिन ट्रिस्टन स्टफ्स अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं यश दयाल और दोस्तों यश दयाल के इस ओवर में ट्रिस्टन स्टफ्स और विपराज निगम ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने उस ओवर में कुल 19 रन ठोके। उससे पहले उन्होंने जॉस हेजलवुड की गेंदों पर भी चौके छक्के लगाए थे और उस ओवर में भी 17 रन बटोरे थे। इस तरीके से दिल्ली की टीम 160 रनों के करीब पहुंच पाई थी। लग रहा था भुवनेश्वर कुमार के आखिरी ओवर में भी थोड़े रन बनेंगे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 170 रनों के पास पहुंच जाएगी, लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले तो उनकी गेंदों पर विपराज निगम रन आउट हुए, उसके बाद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए ट्रिस्टन स्टफ्स। भुवनेश्वर कुमार ने अपने आखिरी ओवर में केवल 6 रन दिए और 1 विकेट भी लिया।
वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट के नुकसान पर आरसीबी के सामने 162 रन बनाए थे। उन्हें जीत के लिए 163 रन की जरूरत थी। अगर बात करें आरसीबी के गेंदबाजों की, भुवनेश्वर कुमार तो पहले महंगे साबित हुए थे। इसके बाद उन्होंने जबरदस्त कमबैक करते हुए 4 ओवर में मात्र 33 रन देकर 3 बड़े बड़े विकेट्स लिए। जॉस हेजलवुड हमेशा की तरह महंगे रहे। उन्होंने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिया। हेजलवुड ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट्स लिए। सूरज शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 ओवर में 22 रन देकर 1 भी विकेट नहीं लिया, लेकिन रन नहीं दिए। कृणाल पांड्या और भी लाजवाब रहे। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 28 रन देकर 1 बड़ा विकेट भी लिया। दोस्तों जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी, लग रहा था वो बड़े आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर लेंगे, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तब उन्होंने जेकब वेथल का विकेट लिया। इसके बाद उन्होंने देवदत्त पड्डीकल को क्लीन बोल्ड करके आरसीबी के फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। उन्होंने दिल्ली का शानदार कमबैक कराया। दोस्तों यह विकेट का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर कैप्टन रजत पाटीदार अपनी ही गलती की वजह से रन आउट होकर चले जाते हैं। ट्रिस्टन स्टफ्स ने उन्हें शानदार थ्रो के जरिए पवेलियन का रास्ता दिखाया। और दोस्तों इस तरीके से आरसीबी ने केवल 4 ओवरों में ही 26 रन पर अपने 3 बड़े विकेट्स गंवा दिए थे और वो काफी मुश्किलों में फंस चुके थे। दोस्तों अब यहाँ से आरसीबी की टीम गहरे संकट में पड़ चुकी थी। उनके लिए कृणाल पांड्या और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर यहाँ से आरसीबी की टीम को कोई बचा ले जाता तो वो विराट कोहली ही थे, और उनके साथ अगर कृणाल पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर जाते तो सोने पर सुहागा। इसके बाद दोस्तों जो होता है वो सच में चमत्कार जैसा ही होता है। जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स जीत के सपने देख रही थी, वहीं पर कृणाल पांड्या ने एक ऐसी पारी खेली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब तक इस आईपीएल में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे बल्ले से। गेंदबाजी से कृणाल पांड्या ने कई बार मैच पलटा, पर इस बार उनके बल्ले का भी योगदान जरूरी था। कृणाल पांड्या ने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। उन्होंने धीरे धीरे बल्लेबाजी कर पहले अपनी टीम को मुश्किलों से निकाला। इसके बाद दोस्तों पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार को आड़े हाथों लिया कृणाल पांड्या ने। सबको लग रहा था कि विराट कोहली चौके छक्के बरसाएंगे, लेकिन कृणाल पांड्या ने गियर अप किया। आपको बता दें उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद पर छक्का लगाया। ये ओवर की तीसरी गेंद थी। इसके बाद अगली गेंद पर भी छक्का लगाकर उन्होंने अचानक से मैच की तस्वीर ही बदल दी। जो आरसीबी की टीम 12 ओवरों में 78 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी थी, उसी आरसीबी की टीम ने 13 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन बना लिए थे। मुकेश कुमार के उस ओवर में कुल 15 रन आते हैं और इस तरीके से मैच में आरसीबी की पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाती है। इसके बाद कैप्टन अक्षर पटेल ने इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए अगला ओवर दिया कुलदीप यादव को। पारी के 14वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। लग रहा था कि इस ओवर में विकेट गिर सकता है, पर दोस्तों कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और बता दिया कि वो अब यहाँ से रुकने वाले नहीं है। इसके बाद फिर क्या था, अब आरसीबी की गाड़ी यहाँ से रफ्तार पकड़ चुकी थी। आपको बता दें कृणाल पांड्या ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी 50 भी पूरी कर ली। साल 2025 के आईपीएल में कृणाल पांड्या का ये पहला अर्धशतक था। दोस्तों 16वें ओवर की समाप्ति के बाद विराट कोहली भी 43 गेंदों में 49 रन पर पहुंच चुके थे। उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर शानदार चौका भी लगाया। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 4 चौके लगाए थे। वहीं अगर कृणाल पांड्या की बात करें तो उन्होंने 40 गेंदों में 56 रन बनाए थे, 2 चौके और 4 छक्के लगाए थे। अब यहाँ से आरसीबी को जीत के लिए मात्र 24 गेंदों में 38 रन की दरकार थी। आपको बता दें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 73 गेंदों में 99 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। दोस्तों इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप की। विराट कोहली ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक और 50 रन बनाया और उनकी ये 50 भी विनिंग केस में ही आई है। जब आरसीबी की टीम मुश्किलों में घिर चुकी थी, वहां पर कृणाल पांड्या और विराट कोहली ने पैर जमाकर बल्लेबाजी की। दिल्ली कैपिटल्स के हर एक गेंदबाजों का सामना किया, मुश्किलों से निकाला और अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत दिला दी। दोस्तों इस मुकाबले में कृणाल पांड्या लाजवाब रहे। उन्होंने अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली इसी मुकाबले में। विराट के साथ मिलकर उन्होंने गजब की जीत दिलाई। दोस्तों इस जीत के साथ ही आरसीबी ने अब पॉइंट्स टेबल में सीधे पहला स्थान कब्जा लिया है। गुजरात टाइटंस को उन्होंने सीधे नीचे धकेल दिया है। इस जीत के साथ ही प्लेऑफ में आरसीबी का स्थान पक्का हो चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यही वो साल है जब विराट कोहली की आरसीबी चैंपियन बनेगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।